Hello students, today we are going to start our next topic that is acids. Now what are acids? तो बेसिकली हम कहते हैं एसिड्स क्या होते हैं विच आर सॉर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट खट्टा होता है, विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, जो ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं तो वो इंडिकेशन देता है वो एसिड उसमें प्रेजेंट है। और जो एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसको एसिड कहते हैं, या जिनका नेचर क्रोसिव होता है, ठीक है, हार्मफुल, अगर वो किसी सब्सटेंस के ऊपर डल जाए तो उसको ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको कहते हैं क्रोसिव नेचर। तो ये तो बहुत बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज़ है। एक्चुअली में उसकी एक्चुअल और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, एसिड्स क्या होते हैं, एंड एसिड्स विच डोनेट्स H पॉजिटिव आयन इन एन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म कहीं पे भी यूज़ होता है, इसका मतलब होता है वाटर की जब किसी उसमें एडिशन करते हैं, जब हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो ये अपने आयंस में टूट जाता है और हमें क्या देता है H पॉजिटिव आयन, तो उसको हम कहते हैं एसिड, ठीक है। कोई भी और पॉजिटिव चार्ज हम नहीं लेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव प्रोटॉन की ही बात होती है। एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स होने के बाद हमें क्या देता है, ओनली गिव पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए, हाइड्रोजन के ऊपर, विच गिव्स अस पॉजिटिव चार्ज, एंड उसी को हम कहते हैं एसिड। और वो एसिड क्या होता है, ये वाला जो H पॉजिटिव आयन जो प्रोटॉन हमें डोनेट करता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, जो हमें H पॉजिटिव आयन देता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। जब ये वाटर के अंदर होता है तो ये अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करता है, वाटर के साथ अटैच होके हमें क्या देता है, ये H3O पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो आप दोनों तरह से इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो, एसिड विच डोनेट्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस फॉर्म, और एन एसिड विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस फॉर्म। तो ये दोनों डेफिनेशंस ही इसकी सही हैं। तो एसिड की डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो हमें H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है इन एक्वस फॉर्म या हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस फॉर्म। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्लासिफिकेशन है और ये डिपेंड करती है हमें एसिड्स कहाँ से मिलते हैं और ये पावरफुल होते हैं या लेस हार्मफुल उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, उसी बेस्ड उसको हमने क्लासीफाई किया है। फर्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन में आता है ऑर्गेनिक एसिड्स। नाम से क्लियर, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। द एसिड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो एसिड्स हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड दैट ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर, जो हमें घर पे जो हम नेचर से मिलता है विनेगर, तो उससे ये ऑब्टेन होता है। और ये हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो 5 to 8% जो हम घर पे यूज़ करते हैं सिरका, उसमें प्रेजेंट होता है। 5 to 8% उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड, और बाकी उसमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। सेकेंड वन है हमारे पास फॉर्मिक एसिड दैट ऑब्टेन फ्रॉम आंट स्टिंग, और थर्ड वन है जो हमारे पास टार्ट्रिक एसिड दैट ऑब्टेन फ्रॉम इमली, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है साइड पे नोट है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं। वीक इन द सेंस, अब वीक का मतलब क्या होता है, उसके लिए हमें एक अलग डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। जो वीक हम किस एसिड को कहेंगे वो वीक है, ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। नाउ विक एसिड्स क्या थे, हमने लास्ट किया है ऑर्गेनिक एसिड्स जो वीक होते हैं। अब वीक एसिड किसको कहते हैं, एन एसिड विच इज़ पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमारे पास जो उस एसिड को हम वीक कहेंगे, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे वीक होते हैं, जो हमें एक्वस फॉर्म में जाने के बाद हाइड्रोजन आयन तो देंगे बट लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे। मतलब जितना हम टोटल अमाउंट एसिड की लेंगे वो पूरे का पूरा आयोनाइज नहीं होगा, कुछ अमाउंट उसमें क्या रहेगी, अनआयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड का मतलब ये आयंस में ब्रेक हो रहा है। आपको इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं, एसिड क्या होता है जो हमें H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। तो वीक एसिड कौन सा होगा, जो H पॉजिटिव आयन हमें देगा बट उसकी जो अमाउंट होगी बहुत ही लेस होगी। सपोज कर लो हमने इसके
10 हमने इसके 10 नंबर ऑफ एसिटिक एसिड इसके 10 मोल्स ले लिए, ठीक है। तो जब हमने इसका एक्वस फॉर्म में इसको मतलब वाटर में इसको मिक्स किया तो हमें ये H पॉजिटिव तो देगा ही क्योंकि ये एसिड है, बट ये वीक एसिड है, तो हाइड्रोजन जो आयन है हमारे पास इसकी जो अमाउंट होगी 1 या 2 ही होगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी वीक एसिड। क्लियर। तो उसमें हमारे पास क्या होंगे, एक दो ही, अगर एक हाइड्रोजन आयन मिला है तो एक ही हमें ये मिलेगा, और बाकी 9 जो एसिटिक एसिड होंगे वो एज इट इज़ उसमें कंप्लीट फॉर्म में हमें पड़े होंगे, ठीक है, वो आयोनाइज नहीं होंगे। इस टाइप के एसिड्स को कहते हैं हम वीक एसिड, विच इज़ पार्शली आयोनाइज्ड, वो पूरे का पूरा आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास और एग्जाम्पल्स हैं, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, सल्फोरस एसिड, H2SO4। तो हमारे पास ये 3 इसकी मेन एग्जांपल, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और सल्फोरस एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, जो हमें मिनरल्स अर्थ की क्रस्ट से में जो मिनरल्स होते हैं हम उससे उनको सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, केमिकल से बना सकते हैं इनको, लैब्स में प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो ये लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर होते हैं या मैन मेड होते हैं, ठीक है। तो दीज आर मिनरल एसिड्स। और हमारे पास 4 ही ऐसे मिनरल एसिड एग्जिस्ट करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और एक बहुत इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, जो हमारे पास जर्नली क्या होता है, जो जितने 4 हमारे पास सिर्फ 4 ही ये एसिड्स क्या हैं, मिनरल एसिड्स हैं। तो ये चारों के चारों ही क्या हैं, मतलब हमारे पास जो हमारे पास मिनरल एसिड्स हैं 4 में से एक मिनरल एसिड ऐसा है जो वीक होता है, बाकी तीनों ही एसिड्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मीन्स ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, बट कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज़ अ वीक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड में हमने इसकी एग्जांपल भी की थी। तो हमारे पास वीक एसिड तो हम लोगों ने कर चुके हैं, वीक एसिड वो होते हैं जो पूरे के पूरे ब्रेक डाउन होकर हमें H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट होगा एन एसिड। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड, एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हमारे पास जो जितना हमने HCl की अमाउंट ली, फॉर एग्जांपल हमने 10 HCl लिए, तो हमें 10 ही उसमें क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव, 10 ही मतलब उसके नेगेटिव आयंस मिलेंगे, ठीक है। तो जितना हम उस यूज़ करेंगे पूरे का पूरा वो क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जो पूरे का पूरा ब्रेक हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो पूरे का पूरा आयनाइज नहीं होता उसको हम कहते हैं वीक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, और मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट 1 एसिड दैट इज कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की क्या है, द रिएक्शन विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब मेटल एसिड के साथ, और एसिड कौन सा लेना है हमने, डिल्यूट एसिड, जब डिल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज़ होती है, और जो हम मेटल लेते हैं उस मेटल का वो सॉल्ट हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक मेटल ली और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, और ये माइंड में रखना वो डिल्यूट एसिड लेना है हमने। तो ये हमारे मिनरल एसिड्स ही रिएक्शन करते हैं। जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड डिल्यूट के साथ, डिल्यूट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है डिल्यूट होता है, एक हमारे पास होता है कंसनट्रेटेड। डिल्यूट एसिड वो होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट क्या प्रेजेंट होता है एसिड के साथ, वाटर, क्या प्रेजेंट होता है उसमें, वाटर, और कंसनट्रेटेड में वाटर की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। क्लियर। तो हमने वो एसिड लेना है जिसमें लार्ज अमाउंट में वाटर ऐड किया हो। तो हमारे पास क्या है, मेटल है, हमारे पास एसिड है, जब उसको रिएक्ट करवाएंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मिनरल एसिड कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक की हम बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास जिंक के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जिंक मेटल हाइड्रोजन को क्या कर रही है, उसकी स्पेस से डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारे पास।
अब यहाँ पे हम लोगों ने उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज़ आती है जिसको हम कहते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। उसमें हमारे पास ये सीरीज़ है जो आप लर्न कर सकते हो, लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स हैं, ये हाइड्रोजन को क्या कर सकती हैं, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट मीन्स उसको रिप्लेस कर सकती हैं। और जो नीचे वाली मेटल्स होंगी वो हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन से रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये वाली रिएक्शंस यहाँ पे, ये वाली मेटल्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उसको वो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज़ करेंगी, क्योंकि दीज आर द लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जो ऊपर वाली रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स आती हैं वही रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगी तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। बट यहाँ पे आप देखो, हमने सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल ली, मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट नाइट्रिक एसिड को हमने नहीं लिया, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ देयर, क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में, जो हमारे पास कौन सा ऐसा एसिड है, मिनरल एसिड, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगा जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। क्योंकि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है वो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या होता है, जब मेटल है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास सॉल्ट बनना चाहिए। जनरल अगर हम रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए, बट हाइड्रोजन गैस बनती तो है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से हाइड्रोजन को क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आना था, एसिड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद एकदम से उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, तो वो हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में। दैट्स वाई जो हमारे पास मेटल्स हैं, तो मेटल्स में मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती, क्या मिलेगी? उसमें वाटर मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक और यहाँ पे एक पॉइंट है, दो ऐसी मेटल्स होती हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देती हैं? हाइड्रोजन गैस। बट वहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए, जो नाइट्रिक एसिड हम ले रहे हैं वो बहुत 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 ही ज़्यादा क्या होना चाहिए? डिल्यूट होना चाहिए। डिल्यूट मीन्स उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होना चाहिए? वाटर, बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर होना चाहिए, जिसकी वजह से वो हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे, ठीक है। कौन सी दो मेटल्स हैं वो? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, तो इसको आप देख सकते हो, जो मेटल्स हाइड्रोजन के अबव होंगी वही एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। नीचे वाली रिएक्शंस हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो उससे लेस रिएक्टिव है। तो इसमें आपने दो पॉइंट्स को यहाँ मेटल के साथ जब रिएक्शन होती है एसिड की, तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो नाइट्रिक एसिड का वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगा और सिर्फ दो ही मेटल्स के साथ करेगा, एक कंडीशन पे जब वो डिल्यूट होगा। और कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से रिप्लेस कर सकती हैं? जो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से अबव होंगी, नीचे वाली उसके साथ उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास, एसिड की रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल मीन्स M, कार्बोनेट्स कौन सा ग्रुप होता है? CO3। जब मेटल कार्बोनेट डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमारे पास जर्नल रिएक्शन होती है, तो हम एग्जांपल्स लेते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स अस प्लस डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड उस मेटल का पर्टिकुलर सॉल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जिंक कार्बोनेट डिल्यूट HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डिल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे एक हमारे पास जो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है भी, जब कौन सी ऐसा हमारे पास जो कार्बोनेट है, मतलब कौन सा ऐसा हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स होगा जिसमें से जो गैस रिलीज होगी वो
हमारे पास जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जो हमारे पास लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कलरलेस होता है लाइक वाटर। तो ये जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं हम, ठीक है, तो ये जो लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की। जैसे हमारा दूध होता है वैसे ही मिल्की कलर में वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जिस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसी किस टाइप की रिएक्शंस में, जब मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर, ठीक है, अगर हम थोड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करें तो वो वाइट कलर प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, मिल्की अपीयरेंस होती है उसकी, क्या होती है, मिल्की, जैसे दूध होता है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में और लॉन्ग टाइम तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करें, ठीक है, सब कुछ टाइम के लिए करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मिल्की में वाइट कलर में कन्वर्ट कर देगी, जैसे कि हमारा मिल्क होता है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड उसको पास करोगे तो अगेन वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अब अगेन आप उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे, वाटर ऑलरेडी उसमें है, तो एक्सेस में पास करोगे तो वो क्या बन जाएगा, कलरलेस, ठीक है। अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कलरलेस, और कलरलेस वो क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या इसको आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास एसिड की, रिएक्शन विद बेस। एसिड, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइजेशन मीन्स, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा जो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमारे पास जब एसिड, हमने एसिड की एग्जांपल ली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमें क्या देगा वो, सॉल्ट प्लस वाटर। तो हमारे पास क्या है, एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, एसिड से हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव, और बेस से हमें क्या मिलता है, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये दोनों मिक्स होकर क्या देते हैं हमें, वाटर, और बाकी जो एसिड और बेस का पार्ट बचता है वो क्या देता है हमें, उसका सॉल्ट देता है। तो HCl प्लस, मतलब एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, तो आपको पता है नमक होता है, टेबल सॉल्ट, और प्लस वाटर। तो वाटर में वो हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, जो ये एसिड से मिलता है ये बेस से मिलता है, ये दोनों मिक्स होकर वाटर देते हैं। बाकी जो पार्ट है चार्ज, ऑपोजिट चार्ज जो बचते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेस दो तरीके के होते हैं, एक तो मेटल ऑक्साइड, मतलब एक उसमें मेटल होगी और उसका मतलब ऑक्साइड होगा, वो भी बेसिक इन नेचर होता है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, बेसिक होता है। तो दोनों के साथ जब ये रिएक्शन करता है एसिड, तो दोनों में ही हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्लियर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में तो भी वो बेसिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक ऑक्साइड गिव्स अस जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये हमारे पास जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, ना ही ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है।